क्वेश्चंस लगाए थे आप सभी ने। आसमान उग जा। सर कल तो मैं नहीं थी घर पे और आज भी सुबह से नहीं गई, थोड़ी 5:30 बजे ही आई हूँ। क्यों, क्या हो अब? फिर से सर कल दावत तो स्टार्ट? कल तो द्वारका गई थी सर। वो कजन की जिसकी शादी थी उससे मिलने जाना था। ओहो। और फिर आज वो जामिया जाना था सर। वो वाइवा जो लास्ट सेमेस्टर रह गया था ना, उसके ना 2 वाइवा अच्छा थे, अच्छा। तो वो ऑफलाइन होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बुला लिया था। तो इसके हम्म। बाद अब फिर वो सीधा रिजल्ट ही देंगे फिर। अच्छा अच्छा। वाइवा हो गया अब तो इसलिए। क्या कर रहे हो जामिया से? फिर जामिया से बीबीए कर दी थी। बीबीए। कहाँ रह गए सारे? फिर ऊपर से जाएगा। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, है ना? रेगुलर है या डिस्टेंस है बीबी है? हम्म। हेलो। रेगुलर है या डिस्टेंस है बीबी है जामिया से? मुझसे पूछ रहे हो? ये हाँ। अच्छा, आपने ही तो डिस्टेंस है। कहा। डिस्टेंस। 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 हाँ, रेगुलर में ठीक किया है। ही नहीं उन लोगों ने, पता नहीं, धोखा दे दिया। रेगुलर से कह के ठीक। डिस्टेंस करवा दिया था, लेकिन कहते कि वो जो आपको सर्टिफिकेट और वो सब जो डिग्री मिलेगी वो ना रेगुलर के उस पे ही मिलेगी। अच्छा जी, आपने जामिया में हो रहा है ये? हाँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो। क्या हो रहा है सर जामिया में? क्या हो रहा है ये जामिया में? डिस्टेंस के अलग फॉर्म होते हैं, अलग डिपार्टमेंट, और रेगुलर का अलग डिपार्टमेंट होता है, आतिफ, अलग फॉर्म होते बस हैं। ठीक है, छोड़ो। अब जैसा तो जिसका है रेगुलर में चल आने के लेना। बाद डिस्टेंस में कैसे हो सकता है? ये भाई, डिस्टेंस में एडमिट। भाई जैसा जिसका चल रहा है चलने दो। ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन दिए थे ये मैंने कुछ। ये तो अपने मियाँ मिट्टू बनाना होगी ये सर फिर। आतिफ, ठीक है बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ क्या था, कल जो दिए थे। किस किसने ट्राई करे और किस किसके गलत थे? हुदा, ट्राई करे थे, चेक कर दिए थे मैंने शायद तुम्हारे। यस सर। शिवा के भी मैंने चेक कर दिए थे। समरा के भी मैंने चेक कर दिए थे, समरा आई नहीं है। सना के भी चेक कर दिए थे, ठीक है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में तो आ गया, लेकिन लेकिन आप कराइए फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा बहुत डाउट है, शायद इसीलिए गलत हुए, वरना ठीक है। सना नॉट चेक्ड, मतलब तो मुझे भेजा नहीं होगा, फिर आपने भेजा था मुझे? ये सर मैंने भेजे थे। कैसी बात कर रहे हो, सबके तो सर मैंने मैंने भेज जिस दिए। दिन आपने दिए थे ना, उसी दिन रात तक ही भेज दिए थे। सना सना सना, ओहो, ओहो, अच्छा 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 अच्छा। तुम्हारे ही रह गए बस, बाकी सबके चेक कर दिए थे मैंने। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। बता पहला क्वेश्चन क्या था? लिटरेट लॉयर फीमेल। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था लिटरेट। ठीक है, लिटरेट्स लॉयर। फीमेल। अब ये बताओ मुझे, किस किस का मैंने कट करा है ये वाला क्वेश्चन? लिटरेट्स लॉयर और फीमेल, किस किस का कट करा है ईमानदारी से? तो मेरा याद ठीक था। हाँ, ठीक है, सना आपका भी ठीक है ये वाला। ठीक है, अब देखो लिटरेट और लॉयर और फीमेल तीन टर्म है। पहली चीज तो भैया लिटरेट, अगर कोई आप में से कोई लॉयर बन गया, क्या वो लिटरेट रहेगा? यस सर। है ना? अब लिटरेट है तभी तो लॉयर बना है, यानी कि एक टर्म लिटरेट का होगा हमारे पास। ठीक है, ये कौन होगा? ये लिटरेट्स हो गए। लेकिन सारे लिटरेट्स लॉयर होंगे ये जरूरी नहीं है, इसलिए लॉयर एक पार्ट हो गया लिटरेट का, सारे लॉयर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन यस सर। ऐसा तो है नहीं कि फीमेल्स हमारी लाइक लॉयर नहीं होती, फीमेल लिटरेट भी होती हैं, फीमेल्स लॉयर्स भी होती हैं, लेकिन सारी फीमेल लॉयर नहीं होती और सारी फीमेल लिटरेट भी नहीं होती। तो एक क्रॉस करते हुए एक यहाँ पे बन जाएगा तीसरा। तो ये यस कौन हो सर। गई? फीमेल हो गई। ठीक है, बताओ।
ठीक है। यस सर। एक था हमारा वीट, मस्टर्ड और हर्ब्स। सर नेक्स्ट फॉक्स मस्कुलिन फेमिनाइन ये वाला था। फॉक्स मस्कुलिन एंड फेमिनाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं एक टर्म लिखना भूल गया था इसमें। फॉक्स के आगे जो ना अच्छा। हाँ, वीट, मस्टर्ड, अभी देखता हूँ उसको। वीट, मस्टर्ड और हर्ब्स। ठीक है। अब जब आप देखोगे ना तो हर्ब्स में ही दोनों चीजें आती हैं, वीट और मस्टर्ड। सना, ये ठीक था आपका। ठीक है। अब हमारे वी जैसे कि वीट अगर मैं बोलूँ, वीट ऑलरेडी एक हर्ब है और मस्टर्ड भी एक हर्ब ही है। ठीक है। अच्छा, हर्ब्स में कैसा है? जैसे हर्ब्स वो नहीं होते वो, क्या? जैसे पार्सली और ओरिगेनो, वो उसमें नहीं होते हर्ब्स? वीट और मस्टर्ड हर्ब्स में कैसे आ गए? नहीं, हर्ब्स में ही हर वीट और मस्टर्ड दोनों देखो एक तरीके की, दोनों एक तरीके की औषधि भी हैं। ठीक है, दोनों एक तरीके के किसी न किसी काम में भी आता है। ठीक है, तो जो भी इस चीज में आती है ना, ये मस्टर्ड वगैरह, वीट वगैरह जो प्लांट से हमें मिलती है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें हर्ब्स में आ जाती हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट होता है, प्लांट की पत्तियां हो गई, बीज हो गए, फ्लावर हो गए, जैसे फ्लावर्स अच्छा, को नीम, फ्लेवर जो के लिए नीम यूज होता करा है, जाता है, नीम भी हर्ब होगा? वो नीम भी हर्ब्स में आएगा। ठीक है। अच्छा। फूड, जैसे कि कोई से भी हम लाइक गुलाब को यूज करते हैं एज ए परफ्यूम, तो वो भी जी। हर्ब में आएगा। कोई मेडिसिन ओके। होती है फ्लावर से जो बनती है, तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, पेड़ ओके पौधों सर, से बनने अच्छा। वाली। ठीक है। ठीक है, तो हर्ब्स में हमारा मस्टर्ड भी आ जाएगा और व्हीट भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो। नेक्स्ट क्या था? फीमेल मदर डॉक्टर। फीमेल मदर और डॉक्टर। नेक्स्ट था हमारा फीमेल मदर और डॉक्टर। ठीक है, किस किस का ये मैंने गलत करा था? राइज योर हैंड। ठीक है, और किसी का गलत नहीं करा? चलो चेक करते हैं। सर मेरा पहला गलत था, फिर मैंने सेकंड किया था, वो ठीक था। अच्छा अच्छा। अब देखो, फीमेल मदर और डॉक्टर। पहली चीज अगर मैं बात करूं मदर की, तो सारी मदर फीमेल होती हैं, होंगी यस कि जी नहीं सर। सर। होती? तो यानी कि सारी मदर को तो पहले तो फीमेल में ऐड कर दो। ठीक है। हुदा, शायद तुमने यहाँ पे जो दिक्कत करी थी वो ये थी कि लाइक फीमेल को हमने अलग कर दिया था शायद, थोड़ा सा, या तो किसी ने करा था। अब ये सही फीमेल हो गई। सर। ठीक है, अब देखो। फीमेल को हाँ, बता बंदे ने। तुमने फीमेल में मदर नहीं लिया था। अब लेकिन सर क्या लिया था, और उसके साथ फिर डॉक्टर का इसके फीमेल के साथ ज्वाइन करके बनाया था, आप देख लीजिए एक बार। हम्म, एक सेकेंड। फीमेल मदर और डॉक्टर, हाँ देख लो एक बार, चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, अब तुम्हारा जो था वो ये था। ठीक है, फीमेल मदर और डॉक्टर। अब क्या ऐसी कोई डॉक्टर फीमेल नहीं होती जो मदर नहीं होती, जो डॉक्टर हो? हाँ अब सर इसका वही मतलब क्या होती डॉक्टर हो है। गया? है। अब हमें मदर को भी कनेक्ट कर देना था इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा वो गलत हो गया। आपने नहीं, काफी कुछ कई बच्चों ने भी यही मिस्टेक तो करी मैंने, थी। सर मैंने पहले नहीं देखा, अभी जो बनाया मैंने ऐसे ही बनाया है सर। हाँ, अभी गुड। देखा था। ठीक है, तो कुछ मदर ऐसी भी होती हैं जो फीमेल भी होंगी और डॉक्टर्स भी होंगी। ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो मदर्स भी होंगी, फीमेल भी होंगी। कुछ फीमेल्स होंगी जो डॉक्टर होंगी। कुछ वही चीज़ है, और कुछ फीमेल ऐसी भी हैं जो डॉक्टर नहीं है, कुछ मदर्स ऐसी भी हैं जो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल बनेगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। एक अगला था हमारा फीमेल नर्स और डॉक्टर। सर वो आता है ह्यूमन बीइंग टीचर ह्यूमन ग्रेजुएट, बीइंग, उसके टीचर बाद है और फीमेल। ग्रेजुएट। ये किस किस का गलत करा था मैंने? बस एक का ही गलत था। ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट। तो फिर सवाल एक बार दिखाएगा फीमेल का। सॉरी, फीमेल मदर डॉक्टर। ठीक है। तो फीमेल तो डॉक्टर होंगी। अच्छा। नहीं, क्यों फीमेल डॉक्टर नहीं अच्छा। होगी क्या? मतलब देखो, होती है। फीमेल भी डॉक्टर होंगी और मदर्स भी डॉक्टर होंगी।
ठीक है, अगर मैंने गलत करा होगा तो उसका यही रीजन होगा, या तो आपने मदर को फीमेल में डाल दिया होगा या फीमेल मदर को फीमेल से बाहर डाल दिया होगा। जनरली ये मिस्टेक्स आई है मेरे पास, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट था हमारा ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट्स। किस किस का गलत था ये? गलत तो था किसी का, दो तीन का गलत गया था ये। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट। अब देखो, अब इसमें क्या करना है। पहली चीज, अगर कोई टीचर है और अगर कोई ग्रेजुएट है, भैया दोनों ही ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है? कोई जी अगर मैं सर। बोलूँ कोई पर्सन है, तो वो ह्यूमन बीइंग तो होगा ही ना, अगर ग्रेजुएट और कर सर रखे सारे हैं। टीचर ग्रेजुएट भी तो होते हैं। सारे टीचर नहीं, 12वीं के बाद मैं पढ़ाने सर लग गया था। 12वीं के बाद कौन टीचर बनता है सर? 12वीं एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए होती है टीचर बनने के लिए। गलतफहमी है आपकी, प्राइवेट स्कूलों में जाके देखो 12वीं के बाद पढ़ा रही हैं बच्चियां। अच्छा सर, तो नहीं, मुझे मेरा गलत होगा फिर। है ना। देखो, देखो ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन करना। ठीक है, अब मैं ग्रेजुएटेड नहीं था, लेकिन मैं पीआरटी स्कूल में पढ़ाता था एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल पहले। मैंने डिप्लोमा सर कर रखा 12वीं था। के, सॉरी सर, 12वीं 12वीं के के बाद बाद दे देते हैं 12वीं के बाद आपको टीचिंग का? डिप्लोमा करना होता है। डिप्लोमा अलग है, ग्रेजुएट ग्रेजुएट होती है हमारी ग्रेजुएशन। ठीक है, 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसके बाद एक सीटेट का एग्जाम होता है, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो आप एक प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, फिफ्थ तक अच्छा, के लिए। ठीक है, तो तो जरूरी सर नहीं प्राइमरी है। टीचर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है? नहीं, प्राइमरी टीचर के लिए अच्छा ग्रेजुएट सर। होना जरूरी नहीं है। ओके। टीजीटी टीचर के लिए होना ग्रेजुएशन जरूरी है, ओके सर। ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सर सर मुझे मैंने पता नहीं हाई था स्कूल ये। करके बेटी से बालों को पढ़ाया है हाई स्कूल करके। हाँ, पढ़ाया होगा। मैथ। ह्यूमन बीइंग, टीचर। अब देखो, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं होते लेकिन फिर भी टीचर होते हैं। तो ये ग्रेजुएट बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, किसी को कोई वाद विवाद इस पे? हाँ बताओ। सर। ठीक है, गुड। अगला क्या था हमारा, पिक पॉकेट ब्लैकमेलर्स। द फीमेल डॉक्टर नर्स। हाँ, फीमेल, फीमेल डॉक्टर एंड नर्स। ठीक है, किस किस का गलत था ये क्वेश्चन? मेरा। रागिब का गलत था, शिवा का गलत था, मेरा गलत था, मेरा हुदा ठीक है। बाकी सबका ठीक था, इफरा, सना। रुक जाओ, सना का मैं चेक कर लेता हूँ। तब मेरा तो दोनों बार ही गलत था। शिवा का दोनों बारी गलत था। सर हाँ। ये फीमेल के सर्कल में नर्स आएगी और फीमेल के कॉर्नर पे डॉक्टर। डॉक्टर फीमेल भी होती है और मेल भी होते हैं। सही ये बात ठीक है। था मेरा, ये रुक ठीक है। जाओ, किसका ठीक है? शिवा का। सर आप बनाइए, मैंने अभी जी बनाया सर, है, मेरे मेरा को ठीक। चेक करना है कि मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, फीमेल डॉक्टर और नर्स। ठीक है। चलो आ जाओ। सना तुम्हारा ठीक है वैसे। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, हमारा था फीमेल नर्स और डॉक्टर। ठीक है, पहली चीज अगर मैं कहूँ, एक सेकंड, कहाँ गया? फीमेल नर्स और डॉक्टर। ठीक है, अब हमें पता है नर्स है। ठीक है, नर्स फीमेल ही होगी, है ना। और यह हो गई हमारी फीमेल। ठीक है, और कुछ फीमेल डॉक्टर भी होती हैं। क्या ये ठीक है, बताओ? जी सर। तो है ऐसा ना। ही नो बनाया सर। मैंने। ठीक है, अब आपने यही बनाया इसमें, है ना, कि सारी फीमेल जी। नर्स होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या है कि ये जो टर्म है, अब देखो, अब अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अब मेल नर्स भी होते हैं, आप जाके देखो नर्सिंग में मेल भी मिलेंगे अब आपको, है यस ना। सर। तो अब इसका मतलब, इसका जो डायग्राम उन्हें बनना वार्ड है, बॉय कहते हैं। वार्ड बॉय नहीं कहते उन्हें, नर्स, मेल नर्स कहा जाता है। वार्ड बॉय इज द सर डिफरेंस मेल बिटवीन कौन से मेल नर्स नर्स। होते हैं? मेल नर्स होते हैं, अच्छा ये सर। सर जो नहीं होते हैं। होते, तो मुझे मेल नहीं नर्स। पता सर, सही नहीं मेल पता। नर्स होते हैं। तो सर ये जानकारी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर, जैसे हाँ, मुझे पता नहीं था कि टीचर ग्रेजुएट हो नहीं सकते या हो सकते हैं पूरे, और वही तो। ऐसे वाले तो। अब वही अच्छा चीज़ है सर, कि मुझे नहीं पता।
मैंने कभी जानकारी नहीं पे ही तो देखे सर, कुछ चीजें मैंने आती मेल हैं। नर्स कभी भी नहीं देखे। हाँ होता है। कहाँ होता है सर? अरे अब मतलब अब होने लगे हैं, नर्सिंग के कोर्स में मेल भी जाने लग गए हैं अब की अब बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2 3 4 साल से, 4 5 सालों से। ठीक है। अच्छा सर। हाँ। ठीक है। अब जैसे अब मान लो, अब जैसे फ्लाइट में जाते हो आप, फीमेल्स होती हैं एयर होस्टेस होते हैं। ठीक है, मेल आ जाता है तो वो केबिन क्रू कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब नर्स में पहले ये था कि नर्स में खाली ये ही रहेंगी, फीमेल्स ही रहेंगी, लेकिन अब नहीं है वो। अब नर्स में मेल नर्स भी होने लग गए हैं। ठीक है। तो नर्स एक सर तरह, मेल नर्स तो होने लगे, तो कहीं एयर होस्टेस भी मेल तो नहीं होने लग गए? एयर होस्टेस और केबिन क्रू, बता तो रहा हूँ, होते तो दोनों ही बंदे हैं। हाँ नहीं, वो तो अलग केबिन में वो हाँ। पायलट होता है। नहीं, एयर होस्टेस तो। पायलट अलग चीज है। जो एयर होस्टेस जैसे फीमेल होती है, वैसे ही जो मेल का काम होता है वो केबिन क्रू कहता है उसको। ठीक है, अच्छा सर, दोनों का नहीं काम पता एक ही है, मुझे। दोनों को पैसेंजर्स को अटेंड करना होता है, दोनों का सेम काम है, एयर होस्टेस और सर मुझे नहीं पता था। केबिन क्रू को। लेकिन ज्यादा एयर ओके। होस्टेस होती है सर। हाँ, फीमेल होगी तो एयर होस्टेस कहलाएगी, और मेल होगा तो वो उसको हम कैबिन क्रू कहते हैं। ठीक है, काम दोनों का सेम ही है। ठीक है। अब देखो, नर्स फीमेल और डॉक्टर, कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जो डॉक्टर होता है। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा किसी और ने कोई तीसरा डायग्राम बनाया था? किसने बनाया था? वो मैंने गलत कर सर दिया होगा। मैंने, नहीं ठीक था सर। तो तीसरा डायग्राम भी ठीक कर दिया मैंने। ये सर ठीक था, मैंने तीनों इंटरलिंक बनाए थे पहले, तीनों के गोले एक साथ। रुको रुको। अच्छा, शिवा। फीमेल, ठीक कर लेना फिर उसे, अगर मैंने ठीक कर दिया होगा तो। मेरे पास तो मुझे लग रहा है ठीक क्वेश्चन। करना है, गलत करना है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। कौन से नंबर पे क्वेश्चन था तुम्हारा, मिल नहीं रहा मुझे। 6। 6 पे, हाँ, फीमेल डॉक्टर और नर्स। हाँ, देखो, कुछ फीमेल डॉक्टर भी होते हैं, कुछ फीमेल नर्स भी होती हैं। नर्स, हाँ, उस हिसाब से तुम्हारा ठीक था। हाँ, इंटरलिंक में तुमने क्या गलत कर दिया, नर्स डॉक्टर नहीं होती, तुमने नर्स और डॉक्टर को इंटरलिंक कर दिया। यस वो सर, हाँ। वो वो मैं क्रॉस करना भूल गया। डन नाउ। ठीक है। चलो, ठीक है। फिलहाल ये जो दो चीजें आपके सामने निकल कर आई हैं, यही दोनों आपके आंसर रहेंगे। अब देखो, अगर मैं जो जनरली बात करूं, अब इसमें से जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी वो कौन सी, जो यूनिवर्सली ज्यादातर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। जस्ट सपोज अगर हम ये वाला देखें, तो ये वाला हमारा ठीक हो सकता है, क्योंकि एक यूनिवर्सली, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है ना, आप लोगों को ये चीज पता थी, तो ये चीज क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ना। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ये वाला टर्म, कि जो तो फीमेल एग्जाम होगी। में अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ठीक माना ये जाएगा? मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और ये हम सभी की क्या है, इस ये वाला ऑप्शन हमारा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि क्या है, ये ज्यादातर एक्सेप्टेबल है। और ये आंसर भी ठीक है, बट ये किसके हिसाब से ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, मतलब आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, उसके हिसाब से ये वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है। अब एग्जामिनर आपको कौन देता है, क्या क्या सोच के देता है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जस्ट सपोज अगर ये ऑप्शन में है तो हम नीचे वाला चूज कर देंगे, है ना। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो हम नीचे वाला चूज कर देंगे। अगर ऊपर वाला ऑप्शन में है तो हम ऊपर वाला चूज कर देंगे। दोनों में से एक होगा तो हम एक ही चूज करेंगे ना, दोनों ही ठीक होंगे पहले वैसे तो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है, तो अभी जो एसएससी का देखा गया था एक बार, तो एसएससी ने इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी थी, कि फीमेल डॉक्टर और नर्स को यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो अगली बार जब दे तो इसको भी वो दे सकता है प्रायोरिटी, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसके मन में क्या है, क्योंकि रीजनिंग में यही है, जो उनके दिल में होगा वही वो ऑप्शन को ठीक करेंगे। ठीक है, बेसिकली वैलिड रीजन होता है उनका, तो वही चीज़ है। लेकिन दोनों आंसर इसके ठीक हैं, बस वो अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप ज़्यादातर प्रायोरिटी ऊपर वाले को दे सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, ओके सर। क्योंकि लॉजिक है ना ऊपर वाले में, कि सभी को ये पता है, अगर मॉडर्न जमाना देखोगे तो उसमें ये आ जाता है बस। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
पिक पॉकेट ब्लैकमेलर लॉयर, यस सर। है ना? अभी अच्छा, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर और लॉयर। अच्छा, किसी ने पिक पॉकेट में लॉयर को भी डाल दिया था, कौन था वो? कि लॉयर हमारी जेब काटता है, कौन था वो, किसने डाला था? डायग्राम देख के बताओ। अगर कोई पिक पॉकेट कौन होते हैं? जेब जो काटते हैं, जेब कतरे। है ना, जेब कतरे। हाँ, ब्लैकमेलर ने किसी ने एक ने ब्लैकमेलर में डाल दिया था लॉयर्स को कि लॉयर जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। किसने तो डाला कर था? सकते हैं ना, मतलब अ, थोड़े से तो कर ही सकते हैं, सारे नहीं करते होंगे। देखो वही चीज आ गई ना। 100 बात की एक बात क्या थी? ज्यादा जोर नहीं लगाना। ज्यादा जोर नहीं लगाना अच्छा। है ना? अब वही है, देखो जब कहने को तो भैया हमें पता सर है कि हाँ जी। अगर 10% ईमानदार लोग है, 90% वो है जेब कतरे है, तो हम्म, 10%, 10%, 10% के मीनिंग कुछ नहीं होते सर। नहीं, तो दस एक परसेंट ही के देखो, कैटेगरी में आनी एक चाहिए। अगर कोई लॉयर बन रहा है और वो अगर कर रहा है, तो डिपेंड ये करता है कि आप, डिपेंड तो आप पे करता है ना कि आपने लॉयर कैसा चूज करा है, आपने तहकीक क्यों नहीं करी। अगर कोई पैसे ठग रहा है तो आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप उसके उसको मना कर सको, कहीं और जा सको, दूसरा हायर कर सको, है ना? अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि लाइक एक जनरली बात बता रहा हूँ कि हमें पता है कैसे ठगा जाता है, क्या करा जाता है, हर जगह पैसे कमाने के लिए सब बैठे हुए हैं। ठीक है, भले ही वो चीज़ जायज़ हो या नाजायज़ हो, है ना? लेकिन वही है कि अगर हमारे खुद के अपने इन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा होते, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि कम से कम ही जाएंगे हमारे। ठीक है, अब लेकिन वो ऐसी चीज़ होती है ना, अब जिसको बंदे को पता होता है कि पैसे आने हैं, तो वो डबल ही हटते हैं। ठीक है, इवन दो दो पार्टी वाले भी आपस में मिलकर कर देते हैं, सीन ये। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखो, लॉयर तो एक जनरली एक ईमानदार पर्सन है ना। लॉयर हो गया, जज हो गया, आज के टाइम पे सब बिक रहा है। ठीक है, आज के ईमानदार तो नहीं थे। ईमानदार नहीं। अगर आप लॉयर बनोगे तो आप क्या ये सोच के बनोगे कि मैं पैसे खाऊंगी, बताओ? सर बेसिकली जो लॉ प्रोफेशन है वो लाइफ पे डिपेंड करता है, ल- जितना लायर होएगा उतना ही अच्छा लॉयर होएगा। नहीं, कहने वाली बात है ना ये तो। अब तो खैर ये चीज हकीकत हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप में से किसी की इच्छा हो और ख्वाहिश हो कि मुझे लॉयर बनना है, क्यों? क्योंकि मुझे इंसाफ दिलाना है, लोगों को सच्चाई का वो दिलाना है, कि उनको सपोर्ट करना है। तो बेसिकली बचपन में हम यही तो सोचते हैं कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है, तो मैं एज अ एक वकील बन के इनको इंसाफ दिलाऊंगा, एक जज बन के इनको इंसाफ दूंगा, है ना? सोचते तो वही है हम लोग, लेकिन अब जो माहौल चल रहा है वो हमें भी पता है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की नजर अब तो ऐसे तो तो देखो। ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकती है कि उसे ऐसा कुछ काम करना पड़े, ब्लैकमेलिंग वाला। नहीं, लॉयर का हम सोचते प्रोफेशन तो नहीं सभी है। हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन फिर ब्लैकमेल तो कोई नहीं करता, देखो। अब वो देखो यार, कैसे समझाऊं? इलीगल काम के लिए तो ब्लैकमेल हर कोई करेगा। किसी पुलिस वाले की हेल्प लेने जाओगे तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा, कोई भी हो। ठीक है, कोई लाइक कोई पॉलिटिकल पर्सन है, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ब्लैकमेल तो कोई भी कर सकता है आपसे पैसे लेने के लिए, है ना? तो वो चीज़ अलग है, लेकिन एज अ प्रोफेशन की जब बात आ जाती है, तो लॉयर एक ईमानदार पर्सन है। ठीक है, अब देखो, पिक पॉकेट किसी ने एक ऐसा बनाया था कि पिक पॉकेट यानी कि जेब कतरे हो गए, और एक यहाँ पे ब्लैकमेलर्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे लॉयर हो गए। किसका था ऐसा? मेरा। मेरा, हुदा का ना। हाँ। अब देखो, अब इसमें क्या था, अब एक बात बताओ, अगर कोई जेब कतरा है और वो अगर हमें चाकू दिखाता है कि लाओ पैसे माल निकालो सारा, तो क्या वो ब्लैकमेल नहीं हुआ? यस सर। है ना, हुआ ना? तो यानी कि कुछ तो जेब कतरे ऐसे होते हैं जो चुपचाप काट लेंगे, जैसे बसों में कटती है हमारी जेब, है ना? सब पिक पॉकेट चाकू भी दिखाते हैं। पिक पॉकेट चक्कू दिखाते नहीं है, चक्कू मतलब चलाते हैं वो सीधा। नहीं, वो तो सिर्फ उस पे करते हैं, वो ब्लैकमेल का सीधा काट के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। नहीं नहीं, नहीं, जेब जैसे कतरे आप देखोगे ना, उनके मुंह के अंदर भी ब्लेड रखा रहता है, आधा कटा हुआ, आपको बता दूं। और कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि लाइक बस में हो आप, ये सरकारी बसों में हो, और कोई जेब काट रहा हो, तो स्पेशली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप चुप ही रहना। देखो, चीज भले ही गलत है, लेकिन तो आप हम तो चुप मेट्रो रहना। में से ट्रेवल करते हैं, बस नहीं करते। नहीं, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो भी
क्या होता है कि मतलब पता होता है सबको कि जेब कट रही है इस बंदे की, लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मोबाइल जा रहा है लेकिन जान तो बच रही है ना। अब लड़ रहे हैं हम, जरा सी देर में उसने कहीं पे ब्लेड मार दिया, चेहरे पे ब्लेड मार दिया, तो हम क्या करेंगे? उम्र भर का तो मेरे नुकसान हो जाएगा, नहीं हो मेरे जाएगा? मामा आए थे दिल्ली कुछ 3 साल पहले, उनके दोनों फोन क्या कहते हैं काट के, मतलब सारी, मतलब दोनों फोन ले गया और उनके हाथों पे वो ब्लेड मार दिया दोनों उसमें नसों पे। यही करते भाई हैं वो, साहब, यही करते हैं वो, पता भी नहीं तो ये तो लगता। बड़ा बुरी बात है। बुरी बात है ना, लेकिन उसकी उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसको क्या पता। अब लेकिन जिसके यही वो, अनएम्प्लॉयमेंट का आउटपुट है जो है। देखो, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट और प्लस ना करने की चाहत, ठीक है। अब आप देखोगे कि रेड लाइट पे जो बेगर्स वगैरह होते हैं, मांगते हैं, वो अच्छे खासे कैपेबल होते हैं, कुछ एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, लेकिन उनको फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है, तो उनकी जो जनरेशन होती है ना, तो वो बेगर्स भी उसी प्लस वे में में चलती है। और प्लस ट्रांसजेंडर्स अब तो सर पता नहीं ऐसा मैं, ऑक्यूपेशन बना लिया है। क्यूआर कोड लेके चलते हैं रेड लाइट पे भी अगर यही आपके पास। होता है, ठीक है, क्योंकि अब उनको जो है ना उस चीज में मजा आने लग गया है, ठीक है। अब देखो ट्रांसजेंडर अगर पढ़ने बैठे, तो उसको हर जगह एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। यस अभी एक सर। पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी में नेता बनी ट्रांसजेंडर, ठीक है। यस सर, यस और सर। एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी बना था अभी कुछ कुछ टाइम पहले, तो मतलब हर हम्म। तो जगह रेड लाइट एलिजिबल। पे ट्रांसजेंडर भी होते हैं? रेड लाइट पे ट्रांसजेंडर बहुत होते हैं, अच्छा ठीक है। सर, मैंने सचमुच कभी नहीं देखा, नहीं आया मेरे पास कभी। कौन से मैं तो इंडिया में बेगा देखे हैं रहते वो हो छोटे वैसे? छोटे बच्चे जो आते हैं वो वो देखो सारा जो ना बिजनेस चलता है, ये सारा एक स्कैम इनके चलता साथ है ये ग्रुप सारा। होते हैं बहुत बड़े बड़े। हाँ, बस वही चीज बता रहा हूँ कि एक आदत लग जाती है ना, तो वो जो आदत छूटती नहीं है फ्री का खाने की। लिटरली मैं जब जाता हूँ मैं ओखला, तो आश्रम पे एक फ्लाईओवर के नीचे रेड लाइट है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो होता है ना कि जब निकलो आप सफर करो, तो डेली कोशिश करा करो कुछ ना कुछ सदका हम निकाल दें। चाहे वो सदका आपका किसी की पैसे देना हो, किसी को कोई रिक्शा वाला जा रहा है तो उसको पुश कर दो, पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं जनरली किसी की हेल्प कर दोगे, तो आपका सदका उतर जाएगा ना। जान माल का सदका डेली दिया करो किसी को, वो किसी भी फेस में हो चाहे, है ना। किसी को कोई खुशी दे दी, किसी की कुछ हेल्प कर दी थोड़ी सी, किसी को सुकून मिल गया, किसी को मॉनेटरी छोटी सी हेल्प कर दी। तो एक दिन क्या होता था, मैं जाता था तो मेरा ये था कि मैं 10-15 रुपए उधर दे देता था। ट्रांसजेंडर ही होते थे वो, सादा ट्रांसजेंडर होते थे वहां पे। तो एक दिन वो आए दोबारा से, तो मैंने उनसे बोला कि लाइक चेंज नहीं है आज। तो मेरा रूटीन बना हुआ था कि मैं उनको 20 रुपए देता था डेली। तो चेंज नहीं है, मैंने कहा 2,000 का नोट है मेरे पास। तो उसने मुझसे बोला किला चेंज दे दूं? मैंने कहा 2,000 का है, मैं बाद में दे दूंगा। कह रही लाओ चेंज दे रही हूँ। अब उसने लिए 2,000 का, मुझे 1980 रुपए दे दिए, 20 रुपए काट के। अब मैं निकला हूँ सुबह से, अभी मेरी अर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, और उनके पास पूरे 2,000 के चेंज भी आ गए। देख रहे हो, अब उनसे अच्छा बिजनेस किसका है ना। अब खड़े खड़े मांग रहे हैं, फ्री में आ रहा है, कुछ काम धाम नहीं करना पड़ रहा, तो वही तो चीज है सारी। जामा मस्जिद पे जितने बैगर्स होते हैं जहाँ पे इनकी जगह होती है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, कितने लाख रुपया करोड़ रुपया होता है उनके पास, और जो जगह होती है हाँ, उससे ज्यादा। 4-5 साल पहले एक न्यूज आई थी कि एक जामा मस्जिद पे एक बैगर था, पता नहीं डेथ हो गई थी जाने पैसा क्या था। निकला था बहुत। पैसा नहीं निकला था सर, जो उसकी जगह थी ना, वो जगह जो जिस छोटी सी जगह में वो बैठा रहता था वो कितने लाख की बिकी थी। मतलब किसी दूसरे ने लिया होगा आ, उसे। यही तो पूरा बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ये भी इंडिया में आजकल, ठीक है। अब देखो, अब सर पिक पॉकेट्स होते हैं जी। सर मुझे एक खबर मिली है कि हाँ। आतिफ मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। कौन? आतिफ मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। कौन? मुझे एक ऐसी सूचना मिली है। क्या हो किसी गया ने भाई? किसी ने कहा है कहाँ कह दिया? सर ग्रुप में से कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। भैया, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो ये, तो तुम्हें अपने ऊपर हमें नहीं यकीन है, पता। तुम अपना बताओ, लोगों को क्या है, कोई तुम्हें गांधी जी बोल दे तो तुम वो बन जाओगे क्या? नहीं, कोई किसी नहीं, ने कहा है लेकिन वो इस टाइम चुप है सर। ठीक है, चलो कोई नहीं होगा, कह दिया होगा किसी ने। चलो पढ़ सही लो अब, बात है ये। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। देखो, लेकिन कुछ तो सर पूछ भी तुम्हारे कौन रहा है जिसने बोल दिया? ये खुदा बोल दिया, सही बात है। छोड़ो, अब आ जाओ काम पे।
पढ़ लो। ठीक है। पिक पॉकेट्स होते हैं, बहुत से पिक पॉकेट्स ईमानदार होते हैं, वो चुपचाप बिना बताए बिना हट करे सेंटिमेंट्स को जेब काट के निकल जाते हैं। कुछ पिक पॉकेट ऐसे होते हैं कि भैया फोन दे वरना ब्लेड मार देंगे, चाकू मार देंगे। तो वो होते हैं ब्लैकमेलर जो करते हैं और जेब भी काटते हैं। कुछ ब्लैकमेलर ऐसे होते हैं कि किडनैप कर लिया तो ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, बट वो जरूरी नहीं है आपकी पॉकेट ही मारे। ठीक है। और लॉयर जो है, लॉयर के एक डिफरेंट प्रोफेशनल है। ठीक है। जो प्रोफेशनल और क्रिमिनल्स का कभी जोड़ नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। ठीक है। अगला, क्रिमिनल थीफ क्रिमिनल मर्डर। थीफ मर्डर। क्रिमिनल क्रिमिनल थीफ और मर्डर। ठीक है। अब देखो, क्रिमिनल थीफ और मर्डर किस किस का ये गलत था, पहले तो ये बताओ। हुदा का गलत था। तो मैंने अभी बनाया है सर, मुझे का पता गलत नहीं था। कि गलत है या ठीक है। ठीक है, तो अभी आप बना ठीक है। अब देखो, क्रिमिनल थीफ और मर्डर, पहली चीज तो भैया ये थी, साफ सीधी सी बात थी कि थीफ हो या मर्डरर हो, दोनों ही बंदे क्रिमिनल होते कि नहीं होते? यस सर। है ना, क्राइम तो दोनों ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल तो दोनों ही होंगे। ठीक है। अब आपने खबर सुनी होगी, 5 रुपए के पीछे एक ने किसी का मर्डर कर दिया। है ना। यस सर। सर चोरी मैंने ऐसे बनाया है। चोरी करने गए थे, उन्होंने भैया मर्डर कर दिया। थीफ थे। तो जरूरी नहीं है कि थीफ खाली चोरी करके चले आए, थीफ मर्डरर भी हो सकता है। और मर्डरर जरूरी नहीं खाली मर्डर करके भी जाए, वो लूट के भी जा सकता है, थीफ भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों, थीफ और मर्डर कंबाइन हो जाएंगे, और क्रिमिनल तो दोनों है ही। ठीक है, गुड अस्मा। ठीक है, क्लियर है? क्रिमिनल के तो अलग अलग किया था मैंने, आपने तो ठीक कर दिया उसको। किसको? शिवा? जी सर। हाँ देखो, शिवा कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, ज्यादा काटना अच्छा नहीं रहता। ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया हो। ठीक है। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। मतलब मैंने सभी के, मैं दो तीन छोड़ दिए जिनके ज्यादा गलत थे ना, तो मैंने दो तीन उसमें छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये ठीक हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी अगर जिसमें जिसमें ज्यादा गलत है वो तो मैंने क्रॉस मार दिया है। लेकिन जिसमें माइनर से मिस्टेक है उस पर मैंने क्रॉस नहीं मारा है। वो पता लग भी रहा होगा जिन बच्चों के साथ मैंने करा था ये। ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट क्या था? मैन, वर्कर और गार्डन। यस सर। है ना। मैन, वर्कर और गार्डन। बहुत बढ़िया है। मैन, अब वर्कर और तुम्हारे गार्डन। बता रहा सर मैन वर्कर का ये इंटर बात रिलेटेड बनेगा और गार्डन अलग से शायद। हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब देखो, इसमें इसमें भी बच्चों ने काफी गलतियां करी हैं। अब भाई एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा आदमी है जो गार्डन हो सकता है? गार्डन तो एक गार्डन है, मैदान है, बागीचा है। ठीक है। और वर्कर मैन हो सकते हैं, लेकिन वर्कर फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। तो मैन होंगे, कुछ मैन वर्कर होंगे, कुछ मैन वर्कर नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मैन, ये हो जाएगा हमारा वर्कर, और हमारा गार्डन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। बताओ, क्लियर है? यस सर। किस किस का गलत था ये? हुदा का गलत था, शिवा का गलत था, रागिब का गलत था, शाहर का गलत था। ठीक है। इफ्रा, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो? सर मैंने करे थे पर सेंड नहीं करे थे मेरे मुझे सारे सही में। 3 दिन हो गए, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं आया ना। और सही हुदा है का नहीं मेरे आया। सब। जरका उमर आपका भी नहीं आया मेरे पास, ना रवीना आपका आया, ना आतिफ का आया। चलो। ठीक है। मैन, वर्कर और गार्डन। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा, सेम ही था। ठीक है। मेरा एग्जाम था सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का। संडे को था वो, आतिफ। जी सर। आज क्या है? हाँ सर सैटरडे सैटरडे। है। फिर सर मैं भूल गया सर। तो ये बोलो ना, भूल गए, ये बहानेबाजी क्यों लेकिन करते हो? जो जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मेरे सही आ रहा है सर। ठीक है फिर, मैन, वर्कर, गार्डनर। ठीक है। मैन, वर्कर और गार्डनर। मैन, वर्कर और गार्डनर। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब ये वाला किस किस का गलत करा है मैंने, बताओ जल्दी। मैंने अभी बनाया है तो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए ठीक है।
ठीक है, ये वाला भी काफी का गलत था। अब देखो गार्डनर कौन होता है, जैसे कि अगर हम माली कह दूं तो गलत थोड़ी होगा। अब आपको पता है एक गार्डनर होगा, ठीक है, तो गार्डनर भाई वर्कर ही तो है वो, तो यानी कि वर्कर एक बड़ा टर्म हो जाएगा और गार्डनर इसमें आ जाएगा, यानी कि वर्कर में गार्डनर आ जाएगा ना, वर्कर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वर्कर में गार्डनर आ जाएगा। और आपको पता है कि सारे गार्डनर मेल नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो फीमेल होती हैं। ठीक है, तो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं, कुछ वर्कर ऐसे होती हैं जो फीमेल होती हैं, तो यानी कि कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो मैन होंगे। ठीक है, और कुछ गार्डनर ऐसे होंगे जो मैन होंगे। तो हम इसको कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा मैन। ठीक है। तो ऐसे ही बनाया था मैं। ठीक है। ठीक है, और बताओ किसी को कुछ दिक्कत? सर वो फॉक्स वाला आप बोल देते, उसमें विक्टिम में लिखा आपने। विक्सन होना चाहिए था सर शायद। क्या? फॉक्स वाला सर, वो जो आपने अभी छोड़ा था। हाँ, क्या होना चाहिए था उसमें? विक्सन। विक्टिम। हाँ, वो विक्सन लिखना मैं भूल गया था उसमें। ठीक है, तो वाला क्वेश्चन स्किप कर देना। ठीक है, बाकी अब तक बताओ, अभी इसमें जितने क्वेश्चन करे सब क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट इसमें? क्योंकि चैप्टर हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो सर गया है अभी। बताओ। और मेरे से तो हो ही नहीं रहे फिर। किससे? शिवा? शिवा कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे ये तो बताओ। देखो, प्रैक्टिस करोगे ना, आप देख के भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो भी आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बट हेलो सर। रीज हाँ जी जी अशार, बोलो अशार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने तो ट्राई भी करे 2-2 3-3 बार फिर भी गलत। दो दो तीन तीन बार करे, देखो कहीं तो कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी ना, तभी गलत था। ठीक है, अभी आपको समझाए गए क्वेश्चंस तो कुछ ना कुछ तो रियलाइज होगा कि कहीं कुछ फैक्चुअल आप फैक्चुअल नॉलेज से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तभी वो गलत हो रहा है। आप पॉसिबिलिटीज को चेक करो, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अभी नहीं हो रहा तो आप वो स्टेटमेंट लगा के देख लो ना, ऑल मैन आर वर्कर्स पॉसिबल है, कुछ मैन वर्कर नहीं होते, सम मैन आर वर्कर होगा, सम वर्कर्स आर मैन होगा, क्योंकि ऑल वर्कर्स आर मैन नहीं हो सकता, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। सर मैंने जो क्वेश्चन पहले किए हैं वो ऐसे ही किए हैं, तो ये वाला थोड़ा मुझे ऐसे पहली बार मैं कर रही हूँ मतलब फिर डायरेक्ट तो आपने पहले स्टेटमेंट से करें? यस सर। और हाँ, वो तो कंबाइन थे। वेन स्टेटमेंट से कर रहा डायग्राम तो फिर वो वेन डायग्राम आपको सिलोजिज्म के साथ साथ सिखाया गया है। ठीक है, वेन डायग्राम इज अ डिफरेंट चैप्टर एंड सिलोजिज्म इज अ डिफरेंट चैप्टर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कंबाइन वाला मतलब मैंने किया है, ओनली वन फॉलोज टू फॉलोज, वो कंक्लूजन जो रहता है। वो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो वेन डायग्राम नहीं है, वो खाली सिलोजिज्म है, वो वेन डायग्राम नहीं है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। ठीक है, वो सॉल्व वेन ये डायग्राम के तौर पे हो सकता है, या तो आपको सिलोजिज्म के नाम पे वेन डायग्राम पढ़ा दिया गया है, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। शिवा, थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना, कि जो आप जिसकी नॉर्मल वो है, वो मतलब एक जनरल नॉलेज है जनरल, उस पे काम करो थोड़ा सा। स्टेटमेंट बना के देखो, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बनाई थी उससे सॉल्व करके देखो। क्लियर है? सर जैसे ये आप जैसे वर्ड्स दे रहे हैं तो इससे स्टेटमेंट बनेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? जो वर्ड्स है बेसिकली 2-3 वर्ड जैसे दे दिए, लिटरेट, लॉयर, फीमेल, हाँ इससे हाँ, कैसे स्टेटमेंट बनेगा? लिटरेट, लॉयर और फीमेल, चलो बना लेते हैं। देखो बनेगा कुछ नहीं, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब बनेगा। कैसे हाँ, बनाना मतलब वही चाहिए? बनाएगा ना, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब करना तो हमें भी है। अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी तो आपको वो भी समझ में आएगा। लिटरेट्स, लॉयर और फीमेल, यही था हमारा। यस सर। ठीक है, चलो, और कीवर्ड्स हमारे आप सभी को पता है, ऑल होता है, सम होगा, सम सम नॉट नॉट। होगा, या फिर नो, वो होगा नो, या फिर नन, यानी कि कुछ भी नहीं, या फिर सम नॉट होगा। ठीक है, अब इन चार स्टेटमेंट से देखो क्या क्या बन सकता है। अब तीन टर्म है तो जाहिर सी बात है, पहली चीज, ऑल लिटरेट्स आर लॉयर, क्या सारे पढ़े लिखे आदमी लॉयर होंगे? नो। नो नहीं, सर। है ना, कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ इंजीनियर भी होंगे, कुछ आर्किटेक्चर भी होंगे, तो ये तो गलत है। अगर मैं कहूँ सम लिटरेट्स आर लॉयर, यस। ठीक है, तो यानी कि देखो एक तो हमारे को ये मिल गया कि भैया सम सम लिटरेट्स आर लॉयर, मतलब खुद से बात करके देखो, फैक्ट्स पूछो कि ये ठीक होगा, सम लिटरेट्स आर लॉयर, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग लॉयर हैं, ये फैक्ट है ना। अगला देखो, अगर मैं कहूँ कि सम लॉयर्स आर लिटरेट, अगर अब मैं ये कहता हूँ कि कुछ वकील पढ़े लिखे हैं,
क्या ये गलत पॉसिबल होगा है? सर। ये गलत है। अगर मैं ये अब यहाँ पे मैं इनको सारे होते हैं। ऑल लिटरेट्स आर लॉयर, ऑल लॉयर्स आर लिटरेट, तो हमें पता है कि पढ़ लिख के ही बंदा लॉयर बनता है। ऑल लॉयर्स आर लिटरेट, ऑल लॉयर्स आर लिटरेट्स। ठीक है, अब ये दो हमारी स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब अगर अब मैं ये कहूँ कि ऑल फीमेल आर लॉयर्स, क्या गलत होगा ये सही होगा? ऑल फीमेल आर लॉयर्स Wrong. गलत। होता है, है। गलत। गलत हो जाएगा। गलत। तो अब मैं क्योंकि यस। क्या हम क्या कहेंगे, सम फीमेल्स सम। आर लॉयर्स, सम फीमेल्स आर लॉयर। ठीक है, और अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि सम लॉयर्स आर फीमेल्स, है ना? यस सर। जी सर। सम सम लॉयर्स आर फीमेल, मतलब स्टेटमेंट बहुत बन जाएंगी, तीन है ना, तो काफी बन सकती हैं। सम लॉयर्स आर नॉट फीमेल, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? Yes, sir. सम लॉयर्स आर नॉट फीमेल। अब देखो स्टेटमेंट से हम करने तो बैठ जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट इतनी बन जाएंगी ना कि आपको खुद को नहीं पता होगा। लेकिन कुछ चार पांच तीन स्टेटमेंट भी आ जाते हैं तो हमारा डायग्राम निकल जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ कह सकता हूँ कि अब देखो, सम फीमेल्स आर लिटरेट्स, सारी फीमेल तो लिटरेट्स नहीं होती, बताओ। नो सर। सम फीमेल्स आर लिटरेट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सम फीमेल्स आर नॉट लिटरेट, अब भी गलत नहीं है। ठीक है, सम लिटरेट्स आर फीमेल्स, सम लिटरेट्स आर नॉट फीमेल, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बेसिकली तीनों को कनेक्शन करना है ना अब आपको। सम लिटरेट्स आर फीमेल, ये भी हो जाएगा, और इसके बाद एक हमारा आर नॉट भी हो जाएगा, है ना? कितने निकल गई? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ स्टेटमेंट निकल गई तीन से। अब बताओ, है कि नहीं? अब इस स्टेटमेंट का आप डायग्राम बना दो, कोई सी भी दो स्टेटमेंट पकड़ लो और उनका डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब जैसे कि मान लो अब मैं आठ स्टेटमेंट, हुदा क्लियर है स्टेटमेंट? सर यस सर। अब देखो पहली स्टेटमेंट पकड़ो किया कि हुआ है पहले ये। सम लिटरेट्स आर लॉयर। पहली स्टेटमेंट पकड़ो, मतलब सम लिटरेट्स आर लॉयर, यानी कि अब आपको पता है कि एक लॉयर, लिटरेट्स एक बड़ा टर्म है। ये क्या हो गया? लिटरेट। ठीक है, सम लिटरेट्स आर लॉयर, कुछ पढ़े लिखे लोग लॉयर हैं, बना दिया। अब आपका दूसरा टर्म था ऑल लॉयर्स आर लिटरेट, वो आपका फॉलो हो गया। सम फीमेल्स आर लॉयर, सम फीमेल्स आर लॉयर, अब यानी कि कुछ फीमेल्स है ना जो लॉयर हैं, तो फीमेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ये आ गई फीमेल, कुछ फीमेल ऐसी हैं। सम फीमेल्स सम लॉयर्स आर फीमेल, बन गया हमारा ये। सम लॉयर्स आर नॉट फीमेल, कुछ ये जो पोर्शन है हमारा, ये वो है जो फीमेल लॉयर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया इसमें ही, है ना? बनने को तो 8-10 स्टेटमेंट बना लोगे आप बनाने को, लेकिन 2-3 स्टेटमेंट को ही बन जाती हैं, तो हम उसका डायग्राम बना दें तो हमारा आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, और ये 10 की 10 कंडीशनें इसमें, 8 की 8 कंडीशन इसमें फॉलो होंगी। अब चाहे तो कोई सी भी पढ़ के देख लो। सम लिटरेट्स आर फीमेल, कुछ लिटरेट्स ऐसे हैं जो फीमेल है, कुछ ऐसे हैं जो मेल है। गलत है? बताओ, बताओ भाई, गलत है क्या? नहीं सर, है सही है। ना, सही है। ठीक है, बताओ इसमें आप किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? देखो कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। वेन डायग्राम चल रहा है, अभी वेन डायग्राम को डिस्कशन कर लेंगे, बेहतर रहेगा हमारे लिए। बताओ। नहीं सर ठीक है, नहीं मतलब अभी तो नहीं है सर, बस वही उसी में कंफ्यूजन हुई थी कि टीचर ग्रेजुएट है या फिर ऐसे वाले जो जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आपने बोला था ना, नर्सेज वो भी वो देख, प्रैक्टिस करेंगे तब बता देंगे अगर प्रॉब्लम। हाँ, वो कभी कभार रेयर फंसते हैं जी। रवीना, अच्छा रवीना तो अभी आई है। हुदा कुछ कह रहे हो? यस सर। हाँ, कुछ कह, सिमरन कह रही है क्या? कि अभी तक तो समझ में आ रहा है क्लियर, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पूछ लेंगे आपसे। हम्म, देखो जब टॉपिक चल रहा होता है ना तब मुझे समझाना आसान होता है, ठीक है। बाद में समझाना थोड़ा सा क्योस हो जाता है, क्योंकि अदर दूसरे बच्चे भी होते हैं ना, तो इसलिए होता है। हालांकि मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा। तो ठीक सर है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, बता देना जब भी कोई दिक्कत फंसे, क्वेश्चन वगैरह। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। हुदा, हुदा कुछ कहना है? यस सर। जी फरमाए।
सर, क्या हुआ? सॉरी सर, मैं ये पूछी थी, जो वेन डायग्राम है तो ये लॉजिक पे है, बाकी जो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक होता है उसमें हम थोड़ा वो इमेजिनरी टाइप में होता है कि मतलब जो स्टेटमेंट कह रही है वो हमें मानना है, चाहे हाँ वो रियल है या नहीं है। हाँ, यही जाहिर सी डिफरेंस बात है है। ना बस। सही, हाँ यही है। अब मतलब अभी इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक पे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल है ना वैन का मतलब। ठीक है, तो इसमें हम लॉजिक पे ज्यादा जाते हैं। अब वो वहां पे कहते हैं कि पानी पत्थर है तो पत्थर है पानी। ठीक है, यस यस। वहां पे वो कहता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आसमान को मैं किताब कहूंगा तो वो किताब है। आसमान किताब है। ठीक है, तो वो समझो, जब समझेंगे तब हम कर लेंगे। और वेन डायग्राम अलग है, और वेन सिलोजिज्म को हम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करने वाले बिल्कुल भी। इसके क्वेश्चन और जो उसके क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। उसका क्या पैटर्न वेन होता है? डायग्राम में सिलोजिज्म में स्टेटमेंट और कंक्लूजन आ जाती है। वेन डायग्राम में स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं आती। ठीक है, क्या आता सिलोजिज्म है? को आप सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मतलब आपने जो सीखा होगा, आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन जहाँ पे पूछे जाते हैं हम उसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। यस। ठीक है, बट अगर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो वो वेन डायग्राम के थ्रू नहीं हो पाते, और वो बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हमेशा आंसर गलत जाएगा ज्यादातर। तो उसके लिए अलग चीज निकल कर आती है, तो वो उस चीज से करेंगे हम। कोड्स वगैरह हैं कुछ, उसके याद करने होंगे वो भी। ठीक है, तो उसको हम करेंगे इत्मीनान से। फिलहाल ठीक है वेन डायग्राम को हम पक्का करें, एक दो बार एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। मैं जस्ट इसके बाद वेन डायग्राम स्टार्ट नहीं कराऊंगा इसीलिए। ठीक है, पहले वेन डायग्राम पक्का करो, क्वेश्चन लगाओ इंडिया बिक से। देखोगे, समझोगे, पता लगेगा, नए नए क्वेश्चन आएंगे तो देख लो आप सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, एक क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक छोटे से और क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी से। अब जैसे कि मान लो उन्होंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो एक शेप दे दी उन्होंने। ठीक है, मान लो एक सर्कल दे दिया उन्होंने। ठीक है, सर्कल के बाद इन्होंने एक ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, और एक सेकंड। ठीक है, ट्रायंगल के साथ साथ इन्होंने क्या करा, एक स्क्वायर दे दिया हमें। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या करा, तीन ट्रायंगल दे दिए इन्होंने। ठीक है, एक स्क्वायर दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया, ये यहाँ पे। डन डन डन। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या देता है, अब इन्होंने हमें कुछ नंबर दे दिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 3, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 4, यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 8, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 9, इधर लिख दिया उन्होंने 6। क्लियर है? अब उन्होंने आपको क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में आपको देगा कि क्वेश्चन इस तरीके का होगा, मैनी साइंटिस्ट्स हाउ मैनी साइंटिस्ट, एक सेकेंड, हाउ मैनी आर scientists and professor but not researcher, but not researcher। ठीक है, और आपको देगा कि सर्कल इज इक्वल टू साइंटिस्ट, ट्राइंगल इज इक्वल टू रिसर्चर। ठीक है, और स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोफेसर। ये आपको गिवन होगा। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं लेकिन रिसर्चर नहीं है, तो वो आपको बताना है।
कोई हैंड राइज करो, जो बताना चाहे हैंड राइज करो, जस्ट बोलना नहीं आंसर। लेट मी चेक। रागिब बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और किसी और का? किसको इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अशार को नहीं आया, सना को नहीं आया, आतिफ को नहीं आया, सर सिमरन आंसर को नहीं। बता रहे हैं आंसर। हाँ, सर मैं आंसर बता रही हूँ, समझ अच्छा आ गया आंसर आ क्वेश्चन। गया, ठीक है ठीक है, चलो बताओ। रागिब आंसर बताओ। 6. सना? ये सर 6। अस्मा? सर वैसे तो मैं पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैंने ठीक देखा तो 6 है आंसर। है ना। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन समझने की देरी थी। उसने हमसे पूछा है कि आपको ऐसे लोग बताने हैं कि जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर दोनों हैं, ठीक है, लेकिन रिसर्चर नहीं है। अब देखो सर इसमें रिसर्चर को हटाने के लिए ट्रायंगल है, इसे रिमूव कर देंगे तो 6 और 7 सर्कल और वर्ग बचा देखो, ठीक 6 है में। सर मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है। देखो क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि आपको, जैसे कि एक बात बताओ, उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें दे दिया कि भैया सर्कल जो है, मतलब सर्कल जो है वो किन लोगों का एरिया है, वो है साइंटिस्ट। कितने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे सिमरन? बताओ। 5 लिखा हुआ है इसमें। 5 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल किसके लिए है? रिसर्चर के लिए है, ठीक है। ये लोग कौन ठीक है? है। ये लोग रिसर्चर, और ये लोग हैं अच्छा। जो प्रोफेसर हैं, ठीक है। ठीक है। अब लेकिन अब एक बार बताओ, अब इसमें से कुछ ना कुछ बंदे ऐसे भी तो हैं जो, देखो ट्राइंगल है, ये जो पोर्शन है, अब देखो यानी कि ये ट्राइंगल भी आ रहा है इसमें, ये वाले एरिया में ट्राइंगल ठीक भी है। आ रहा है ना, और स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन है? ट्राइंगल किसका था? ट्रायंगल रिसर्चर का था। ट्राइंगल रिसर्चर का था, और स्क्वायर स्क्वायर प्रोफेसर प्रोफेसर का का था। था। तो अब यानी कि ये 8 बंदे वो लोग हैं जो कि कौन है? रिसर्चर और प्लस प्रोफेसर है, रिसर्चर रिसर्चर प्लस प्लस प्रोफेसर है, ठीक है। अब ये, प्रोफेसर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये ठीक सात है। सात बंदे कौन है? ये ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ये स्क्वायर में भी आ रहे हैं, और ये सर्कल में भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो 7 बंदे हैं यहाँ पे बैठे हैं, ये 7 बंदे, ये ठीक है। 7 बंदे जो हैं तो ये हमें वो भैया, निकालने हैं जो रिसर्चर हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं बस, लेकिन रिसर्चर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो हरा वाला एरिया है, अरे यार, ठीक है, अब ये जो हरा वाला एरिया है, ये कौन कौन है? ये भैया वो लोग हैं जो तीनों हैं, साइंटिस्ट भी हैं, प्लस रिसर्चर भी हैं। साइंटिस्ट भी हैं, प्लस प्रोफेसर भी हैं, प्लस रिसर्चर भी हैं। लेकिन उसने हमसे क्या मांगा था? खाली साइंटिस्ट और प्रोफेसर। उसने बोला था कि भैया रिसर्चर ना हो, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो छोटा सा आपको छुपा हुआ दिख रहा है 6, ये वाला पोर्शन, ठीक है, हाँ ये ठीक है, किस 6 किस में दिख आ रहा रहा है। है? ये भैया साइंटिस्ट में भी आ रहा है, और प्रोफेसर में भी आ रहा है, लेकिन क्या ये ट्राइंगल में आ रहा है रिसर्चर के? तो ये इसमें नहीं है। तो यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लोग तो कौन है? 9 ये लोग, 9 आंसर। हाँ, 9 आंसर तो प्रोफेसर का 9 हो गया ना, खाली एरिया। उसने पूछा है साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर बोथ होंगे, दोनों, साइंटिस्ट प्लस प्रोफेसर, ठीक है। ये जो 6 है, 6 में देखो स्क्वायर भी आ रहा है, और प्लस स्क्वायर भी, सर्कल भी आ रहा है। तो साइंटिस्ट और हाँ, प्रोफेसर लेकिन बताएं तो triangle नहीं आ रहा है। साइंटिस्ट प्लस प्रोफेसर भैया 6 ही हैं, तो इसलिए ये हमारा ओके, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब समझ। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब देखो इसमें मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, इसमें से मुझे अब आप ये एज्यूम करो कि ये 4 5 6 7 8 9, ये एक नाम है, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ एक नाम है। क्या है? नाम है। हाँ, ये एक नाम ही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हैं? रुक जाओ, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें से आपको ये बताना है कि साइंटिस्ट कौन कौन है इसमें। क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिस्ट बताओ कौन कौन है, ठीक है, और आपको फिर बताना है रिसर्चर बताओ कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है प्रोफेसर कौन कौन है। क्वेश्चन लिख लो, फिर डायग्राम देख के कॉपी में सॉल्व करना, मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है। फिर आपको बताना है साइंटिस्ट,
एंड प्रोफेसर्स, ऐसे लोग जो साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर दोनों हैं, ठीक है। ओनली साइंटिस्ट। जो नोबिता आ रहा है क्या किसी के यहाँ? हम्म। हाँ सर, छोटी बहन देख रही है। ओनली रिसर्चर बताओ फिर, और फिर ओनली प्रोफेसर, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं एक डायग्राम में से, हम्म। जी सर। ठीक है। डायग्राम दिखाऊं, लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? जी लिख लिया। जल्दी डायग्राम से लिख लिया। जल्दी से लिखो, जो जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो जो लोग क्या एक है। मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन दिखा दिया। ओके। ठीक है सर। ठीक है, डायग्राम देखो और लिखो उसके आंसर जल्दी जल्दी। हो गया सर। ठीक है, रागिब का भी हो गया, सना का भी हो गया, शिवा का भी हो गया। तेरा एनीवन जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी तक? जल्दी करें और हैंड राइज करें जिसका हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें ये सारे के सारे नंबर्स को अलग नाम की तरह ट्रीट करना था ना? हाँ, नाम की तरह ट्रीट करो। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ, नाम की तरह ही देखना है, थोड़ा सा नाम की तरह ही ओके। ट्रीट करना है। ओके। चलो देखो, करें सॉल्व। ऑलमोस्ट सभी का हो गया है, ठीक है। सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? साइंटिस्ट बताओ। अस्मा, साइंटिस्ट कौन कौन है? सर 5 6 7 4। गुड। और किसी का कुछ और इसके अलावा? 5 4 7 6 के अलावा सभी का यही आंसर है? बताओ किसी और का कुछ और। सर मैंने तो सिंगल सिंगल लिखा है। 5 4 7 6 कर दिया ना धोखा। किसने लिखे सिंगल? सिंगल किसने लिखे थे? सर मैंने, शेबा। शिवा। नहीं, सिंगल नहीं लिखना, मैंने आपको बताया था। अब आपको खाली ऐसा नहीं है, अब उसने पूछा है कि साइंटिस्ट कौन कौन है, ठीक है। अगर मैं एक 5 4 बच्चों का कॉलम बनाता हूँ, शिवा, अस्मा, सना, हुदा, तो इसमें से मैं आपको देता हूँ कि आप साइंटिस्ट हो। अस्मा साइंटिस्ट और डॉक्टर है, सना साइंटिस्ट डॉक्टर प्लस इंजीनियर है, और हुदा साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर प्लस डेंटिस्ट सब है, ठीक है। तो लेकिन अब मैं आपसे पूछूं साइंटिस्ट कौन है, तो भैया आप शिवा भी हुई, अस्मा भी हुई, सना भी हुई, हुदा भी हुई, ठीक है, समझे? तो अब उसने क्योंकि मल्टीपल नहीं पूछा ना आपसे, तो इसीलिए आपको हम्म। 5 4 7 6 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखो।
अब जब आप आओगे 5476, साइंटिस्ट का क्या था? साइंटिस्ट का सर्कल था भैया, साइंटिस्ट का था सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में कौन कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, सर्कल में कौन कौन आ रहा है? एक तो 5 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये हो गए थे। क्लियर है? ये ठीक सर अब है। क्लियर है। हम्म, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला था हमारा रिसर्चर। रिसर्चर उदा बताओ, रिसर्चर कौन कौन है? 3478। 3478। इज देयर एनीवन जिसका कुछ और आंसर आ रहा हो? रागिब, आतिफ, क्या आंसर है नो सर। रिसर्चर का? यही है सर। 3478। Same. ठीक है, हाँ, 3478, वेरी गुड। 78। ठीक है, अब आतिफ बताओ प्रोफेसर कौन है? रागिब बताओ प्रोफेसर कौन है? 6, 7, 8, 9. गुड, 6789। सभी का ये आया आंसर, किसी सर और का सिक्स कुछ और? सेवन एट सर नाइन 9 पे तो होगा। ठीक है, हाँ, तो 9 हो गया था। किसमें? रिसर्चर यस में? सर। इसमें प्रोफेसर में ना, हाँ 9 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर। ऐसे बनते हैं जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं, तो कौन कौन है? सिक्स। 6 और? 6 ये तो हो गया था सर, पहले ही शुरू में बोला था आपने सर। देखो, उसने क्या बोला? साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर। ठीक है, साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर मतलब ऐसे लोग जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर दोनों हैं। अब उसने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी कि नॉट रिसर्चर। साइंटिस्ट और प्रोफेसर 6 भी है और साइंटिस्ट और प्रोफेसर 7 भी तो है। अभी क्या समझाया था मैंने, अभी चारों का एग्जांपल लेके? तो 6 जाएगा ना सर? नहीं, 6 भी होगा और 7 सिक्स भी और होगा। सेवन दोनों आएगा, हाँ ठीक है, जी सर सर समझ फाइव पा 6, रहा हूँ, नाइन कंडीशन नहीं है। 5 9 सर नहीं होगा। 59 होगा। उसने बोला है साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर। यहाँ पे क्या है? साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर, ऐसे लोग जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर दोनों हैं। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, वो लोग बताने हैं। तो वो दो ही तो लोग हैं, एक तो 6 है और एक 7 है, जो साइंटिस्ट भी है प्रोफेसर भी है। सातवां ऐसा है जो भैया रिसर्चर भी है। अब उसने कंडीशन नहीं लगाई थी कि रिसर्चर नहीं बताना। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अभी हमने नाम की तरह ट्रीट करा था, अगर ऑप्शन में अगर इनका टोटल पूछा हो तो भैया टोटल लगा के दे देना कितने हैं, 13। ठीक है, मतलब नाम से ट्रीट करने का मकसद मेरा ये था कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, ट्रीट हम न्यूमेरिक के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, अब मतलब मान लो ये 6 7 क्या है, ये पर्सन है। 6 6 और 7 पर्सन, तो टोटल कितने पर्सन हो गए? 13 पर्सन। 13%। पर्सन पर्सन, ठीक है, पर्सन। परसेंट। ठीक है, क्लियर है? तो पर्सन यस क्या ऐसे सर। ट्रीट करना है। अब ओनली साइंटिस्ट तो बता ही दोगे कितने थे? 5 ओनली साइंटिस्ट फाइव। 5 थे। ओनली सर रिसर्चर ओनली कितने थे? प्रोफेसर जी। 3। 3 3। प्रोफेसर कितने थे ओनली? 9। 9। 9। नो। ठीक है, ये कौन आया अब? अच्छा, अशहर। अशहर, अब आए हो? अब तुम तो थे अभी क्लास में। चलो, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। इतने सारे सर्कल। हाँ जी जी, इतने ही सारे सर्कल। ठीक है, ऊपर वाला सर्कल है ऊबर। ये वाला सर्कल है फूड पांडा। नाम सुना है? यस सर। स्विगी एंड जोमेटो। जोमेटो। ठीक है, सारी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। ठीक है, और अब इनके नंबर सुन लो। 50। उबर तो राइडिंग ऐप है ना? नहीं, उबर ईट्स खाना भी भेजता है। ऊबर ईट्स होता है सर। उबर ईट्स होता है वो।
लो भैया पूरा लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारा डायग्राम 5-1। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में वो हमसे देता है उबर ईट एंड स्विगी ओनली। बताओ। 9 1 1 1। आएगा सर 1। बना रहा है, ठीक है। और किसी का? अब देखो, अब उसने क्या आएगा, ओनली लगा दिया था। उबर ईट एंड स्विगी ओनली, मतलब हमें वो बताना था जो उबर ईट हो और स्विगी भी हो। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई और सा कंपनी में एडजस्ट ना हो। ठीक है, तो इसका कितना आ गया हमारा 1। कौन सा बंदा है? ये वाला 1। बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें समझने में कि 1 कैसे नहीं आया? सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, चलो। उबर ईट एंड स्विगी, बताओ। 2030। 30, 20, 30। जी। यस सर। और किसी का? 59। कितने कितने 9? 59। 20 30। बताओ। 2030। 20, 30। अच्छा, और किसी सर का? वो ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। देखो, अब इसमें क्या सीन था, इसमें आपको उसकी भावनाओं को समझना था। पहले तो भैया उसने हमारे साथ ये खेल खेला कि उसने हमसे बोला उबर ईट एंड स्विगी ओनली, यानी कि ऐसे बंदे जो खाली उबर ईट खाते हैं और स्विगी खाते हैं, मतलब सिर्फ यही दो खाते हैं। तो ऐसे लोग कितने थे ईमानदार जो सिर्फ उबर ईट और स्विगी खाते हैं? कितने थे? 1। 20 1। 30। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में उससे कहने से मुराद ये थी भैया कि उबर ईट और स्विगी भी खाते हैं दोनों। मतलब समझ रहे हो, ये दोनों तो खाते ही खाते हैं और अन्य भी खाते होंगे। तो कौन कौन है वो बंदे? 20। 20। 30। नहीं, 513। नहीं, आप सेपरेट नहीं करना हमें यहाँ पे। जो उबर ईट एंड स्विगी बोथ तो प्लस खाते करना है हैं। ना। हाँ, उबर ईट एंड स्विगी बोथ खाते हैं दोनों। उबर ईट एंड स्विगी दोनों खाते हैं। 50। भैया 513 नजर नहीं आ रहे जो उबर ईट यस और सर, स्विगी दोनों 513। खाते हैं? ठीक है, अब देखो उसने हमसे ये नहीं बोला, पहले उसने क्या कह रहा था, उबर ईट एंड स्विगी ओनली। इसके बाद का मतलब यही दो। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इन दोनों का खाना खाते हैं, फूड पांडा जोमेटो से नहीं लेते? उबर ईट एंड स्विगी जब आया तो उसका मतलब ये था कि जो उबर ईट से भी खाते हैं, स्विगी से भी खाते हैं, औरों से भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इन दोनों को भी यूज करते हैं। अब उसने ओनली हटा दिया तो हमारा आंसर चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? 71 आ रहा है मेरा। 513। नहीं, 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 अब हमारा 71 आ आंसर रहा आएगा है। 5, 1 और 3। ये तीन ही तो हैं बस अभी। अगर हम इसका आंसर 59। देखेंगे, ये देखो 69 नहीं आ रहा। 59। 5 जो प्लस 30 वन है प्लस वो थ्री अलग अलग सिर्फ सेपरेट है, मतलब जो 20 है वो उबेर वाले खाते हैं और स्विगी हाँ, सिर्फ 30। हाँ, अब देखो इसमें क्या था, अगर आप जो 20 बता रहे हो वो उबर ईट से खाली उबर
उबर ओनली। अगर मैं पूछूं आपसे उबर ओनली मतलब उबर ओनली कितने हैं, अरे इंक टू शेप हटाओ, तो 20। है ना, तो वो उबर है ओनली भैया 20 है वो। ठीक है, अगर मैं उबर ओनली पूछता तो आपको 20 बताना था, उबर ओनली। 20। ठीक है, उबर ओनली थे हमारे 20। स्विगी ओनली अगर मैं पूछता आपसे, स्विगी ओनली, ओनली लिखा है, 30। ओनली का मतलब सिर्फ स्विगी, तो वो आते 30। जोमेटो ओनली, 50 जोमेटो एंड ओनली, फूड तो पांडा वो 5। आते 50। ठीक है, अब मैं अगर पूछता फूड पांडा ओनली, तो ये आते भैया 5। ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब सिंगल सिंगल नहीं पूछ रहा है वो, अब आपसे उसने पूछा था कि उबर ईट और स्विगी कितने लोग खाते हैं, तो वो 5, 1 और 3, इसमें ये 3 आते हैं, तो ये टोटल हो गए 9। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी। यस तो सर। अब इस पे काम कर लेना, इनको रिवाइज कर लेना। वेन डायग्राम के क्वेश्चन, सर सर चले हाँ। गए? नहीं चले नहीं क्या वो? अरे यार, अरे सब चलेगा। नहीं आसपा ही भाई साहब, मैं गई। चला नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ वो। सर चलो सब। मिनिमाइज कर रहा था वो, क्रॉस हो गया बार बार। ठीक है, इनको रिवाइज कर लेना और इंडिया बिग से वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, इंडिया बिग और वेबसाइट सर है। इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? क्या? इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं जो कराया आपने सर्कल वाले? ये वेन डायग्राम में ही आता है सब। अच्छा ठीक है। ठीक है, वेन सर डायग्राम, लीव कर लीजिए। हाँ चली जाओ, इंडिया बिग्स पे जाना और वेन डायग्राम लगा लेना। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? सर ओ अब सेंड कर सकते हैं आपको, अगर मतलब लगा के जो ठीक होंगे या नहीं।